जय हिंद दोस्तों, सुपर कंसेप्ट क्लास पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों आप लोग का इससे पहले क्वेश्चन बैंक में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन था सारे वीडियो अपलोड हो गया है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। और आज पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, ठीक है, ईंट मनके तथा अस्तित्व यानी हड़प्पा सभ्यता। और हिस्ट्री में यानी पूरे 15 चैप्टर यानी 15 पार्ट तक दिया हुआ है, सारे कवर करेंगे। जिस तरह कपड़ा को भिंगा कर निचोड़ते हैं ना, तो उसी तरह हम लोग हर चैप्टर से निचोड़ डालेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यानी अभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, फिर 2 नंबरी देखेंगे, 3 नंबरी देखेंगे, फिर 5 नंबरी देखेंगे, यानी सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इस चैनल को सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है भाई, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो चार्ल्स मेसन ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो देखिए यहाँ पर जोदड़ो यानी जोड़ो, हाथ जोड़ो, ठीक है, हाथ जोड़ो। हाथ कौन लोग जोड़ते हैं भाई? दास लोग। ट्रिक है, ठीक है, हाथ कौन लोग जोड़ते हैं? दास। तो दास से आप लोग को याद रखना है राखल दास बनर्जी, ठीक है। फिर से देखिए जोड़ो यानी जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ कौन लोग जोड़ते हैं? दास। तो दास से याद रखना है राखल दास बनर्जी, और कहीं कहीं पर रहेगा आरडी बनर्जी, ठीक है। तो दास से आप लोग को याद रखना है। तो आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। देखिए हल कहाँ जोते हैं? बंगाल में, ठीक है, बंगाल में, या कहीं कहीं पर बंगाल लिखा रहता है या बंगा लिखा रहता है, ठीक है। तो हल कहाँ जोते हैं? बगान में, ठीक है। तो बंगा से याद रखना है काली बंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काली बंगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्व ने प्रकाश डाला? तो अर्नेस्ट मेके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना या फिर चांदी या फिर लोहा या फिर तांबा का ज्ञान नहीं था? तो किसका ज्ञान नहीं था भाई? लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। सिंधु घाटी निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ठीक है, किस भाषा का शब्द है? सिंधी का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था? ठीक है, तो हड़प्पा का खोज किया था। कब किया था भाई? 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है। उत्खनन किया था हड़प्पा का 1921 ईस्वी में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो सिंधु कहे तो सिंधु का प्रमुख देवता था शिव था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट के सभ्यता के, ठीक है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की, ठीक है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई हमारे पास क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, यानी सबसे बड़ा नगर शहर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो साहित्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साहित्य। और थोड़ा सा आप लोग मोबाइल का क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा धुमेल दिख रहा है तो मोबाइल का क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने, ठीक है। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किए थे, याद रखिएगा, ठीक है, विलियम जोन्स ने। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, ठीक है, प्रशासन था वहाँ का कैसा व्यवस्था था? ठीक है, तो नगर पालिका जैसा। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? ठीक है, हड़प्पा को कब खोजा गया था, किनके द्वारा खोजा गया था? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोजा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1921। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, सिंधु सभ्यता में गोदी पड़ा कहाँ से मिला? देखिए यहाँ पर गोदी लोदी मोदी, ठीक है, गोदी लोदी, ठीक है, याद रखिए ट्रिक है, गोदी लोदी मोदी।
तो इस तरह ट्रिक है। देखिए सिंधु सभ्यता में गोदी पड़ा कहाँ से मिला, तो गोदी लोदी मोदी, तो लो, ठीक है, याद रख, मोदी को छोड़िए, लोदी, ठीक है, तो लो से याद रखना है लोथल। फिर से देखिए गोदी लोदी मोदी, ठीक है, लो से याद रखना है भाई लोथल। गोदी पड़ा कहाँ से मिला, लोथल से, ठीक है, लोदी से याद रखना है लोथल में मिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का द, ठीक है, लोथल। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, मूर्ति। आप लोग अगर जाते हैं मंदिर वगैरह तो मूर्ति के आगे क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, हाथ जोड़ते हैं। तो मूर्ति के आगे क्या करते हैं, जोड़ते हैं, हाथ जोड़ो। तो आप लोग को एक ट्रिक बताया था, मोहन जोदड़ो वाला ट्रिक, ठीक है। तो जोदड़ो यानी जोड़ो, हाथ जोड़ो। हाथ कौन लोग जोड़ते हैं, दास वाला बताए थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर तो मूर्ति के आगे क्या करते हैं भाई, हाथ जोड़ते हैं। तो हाथ जोड़ो, तो मोहन जोदड़ो यहाँ पर मिल रहा है ना, ठीक है। जोदड़ो यानी जोड़ो, हाथ जोड़ो, तो मोहन जोदड़ो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लड़की की मूर्ति कहाँ मिली भाई, जोदड़ो यानी मोहन जोदड़ो में मिली, ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो कौन सा भाग में, ठीक है, पश्चिम उत्तर भाग में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम उत्तर भाग में। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, एकदम सही है, ठीक है। हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी, तो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ देखिए क्या कर रहा है, दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी, तो सही थी, ठीक है। हड़प्पा स्थल में वहाँ की नालियों बहुत ही विस्तार से अच्छा से बनाया गया था, ठीक है। नालियों इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्यवस्था है, ठीक है, यानी दो यहाँ पर ए और आर, ठीक है, यानी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन दिया हुआ है तो भाई बताना जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोग की परीक्षा में। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, ठीक है। तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था, तो 1922 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1922 ईस्वी में किया था। किसने किया था भाई, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किया था। और 1921 ईस्वी में किसने किया था, आप लोग को क्या करना है, कमेंट करके बताना है वीडियो को रोक के, ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल आसनानगर के अवशेष कहाँ मिले। विशाल यानी बड़ा, तो मोहनजोदड़ो में मिले थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, तो सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञान स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वहाँ हड़प्पा ही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर अ क्या कह रहा है, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्यवस्था है, ठीक है, व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो ए और आर दोनों सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है भाई, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, ठीक है। अरे ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ है भाई, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल गुजरात में है, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, लोथल कहाँ है कहेगा तो गुजरात में है, ठीक है,
और किसके किनारे है, तो भगवा नदी के किनारे। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो हड़प्पा का खोज किसने किया था। तो यहाँ पर और देखिए एक ट्रिक बनता है, हड़प्पा यानी हड़प, ठीक है, हड़प्पा यानी हड़प, यहाँ पर देखिए हड़प्पा यानी हड़प, ठीक है, हड़प। मान के चलिए किसी का गर्लफ्रेंड है, ठीक है, किसी का गर्लफ्रेंड है और इसको कोई व्यक्ति इसको छीन रहा है और अगला व्यक्ति कह रहा है, अरे भाई इसका गर्लफ्रेंड को क्यों छीन रहे हो, कुछ तो दया कर भाई। तो दया से याद रखना है, ठीक है, दया से याद रखना है, दयाराम सहनी, ठीक है। आप देखिए दूसरा ट्रिक, हड़प्पा यानी हड़प, मान के चलो ये किसी का जमीन है और कोई व्यक्ति इसको हड़प रहा है और अगला व्यक्ति कह रहा है, अरे भाई इसका जमीन को क्यों हड़प रहे, कुछ तो दया कर भाई। तो दया से हमेशा याद रखना भाई, दयाराम सहनी, ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया, यानी हड़प्पा का खोज किसने किया, तो दया से याद रखना है, दयाराम सहनी। फिर से देखिए, मान के चलिए किसी का जमीन है, ठीक है, और कोई व्यक्ति इसको हड़प रहा है और अगला व्यक्ति कह रहा है, अरे भाई इसका जमीन को क्यों हड़प रहे हो, ठीक है, तो कुछ तो दया करो भाई। तो दया से याद रखना है, दयाराम सहनी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हड़प्पा का खोज किसने किया था, कब किया था, तो समझ आ गया। तो हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में, ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में व्याख्या था, यानी मुर्दों के टीला के रूप में जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मृतकों यानी मुर्दों का टीला, ठीक है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, यानी मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए जोदड़ो यानी जोड़ो, हाथ जोड़ो, ठीक है, हाथ जोड़ो। तो हाथ कौन लोग जोड़ते हैं भाई, दास, दास लोग, ठीक है। तो दास से आप लोग को याद रखना है, राखल दास बनर्जी यानी आरडी बनर्जी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया और कब किया, तो आप लोग को कब किया है उसको कमेंट करके बताना है, ठीक है। 1922 ईस्वी में किया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज दयाराम सहनी ने 1922 ईस्वी में किया है। यार कहीं पर रहता है आरडी बनर्जी, वही होगा, ठीक है। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, यानी मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला होता है, ठीक है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।